वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। वीरेंद्र जी, वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट, बात हो रही है बजट को लेकर के, उपयोगी बजट, और सीएम के नेतृत्व में काफी सराहना की। फिलहाल अभी आप ओवरऑल किस तरीके से अभी देख रहे हैं, चाहे वो हम युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अभी अपना बजट पेश किया है, हाँ। वो बजट का आकार इस बार 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का है। तो ये बजट जो इस समय सरकार पेश कर रही है विधानसभा के भीतर, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो बजट पढ़ रहे हैं, उस बजट के बारे में उत्तर प्रदेश के लोग ये जान लें कि उनका जो बजट है उसका आकार 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का है। और ये वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय वर्ष का जो बजटीय अनुमान है वो सुरेश खन्ना इस समय सदन में पेश कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विभिन्न मदों में सरकार इसमें पैसे दे रही है, जिस तरह से सरकार की योजनाएं हैं, उसमें शहरी विकास से, बिजली से संबंधित, कृषि से संबंधित, युवाओं से संबंधित तमाम सारी चीजें हैं। और सबसे पहले अगर आप नजर डालेंगे तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, लघु सिंचाई के लिए 1,000 करोड़ रुपया दिया गया है, और अल्पकालिक ऋणों के लिए पैसे दिए गए हैं प्रदेश में। महिलाओं के सम्मान के लिए जो महिला डेस्क स्थापित की गई है, और 3 नई पीएससी की बटालियनें खोली जा रही हैं लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में। इसके अलावा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत अब प्रत्येक 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और SC/ST की 100 छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएंगे। यानी 200 छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप देने का सरकार ने ऐलान किया है जी। और इसके अलावा आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां पर बाल कल्याण से लेके और इसके अलावा युवाओं से लेके रोजगार के क्षेत्र में मनरेगा और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, तमाम सारे जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, ग्रामोद्योग रोजगार योजना है, ये सब चीजों से रोजगार इकट्ठा किया जाएगा। 4 लाख नौकरियां देने का सरकार ने ऐलान किया है कि वो आने वाले 5 साल में 4 लाख नौकरियां देगी। गरीब महिलाओं को जो पेंशन दी जाती थी 500 रुपए, उसको बढ़ा दिया है सरकार ने, 1,000 कर दिया है। और जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है गरीब बच्चियों की, उसके लिए 600 करोड़ रुपया दिया गया है। 300 रुपए अभी तक हर महीने दिव्यांग जो अनुदान था वो दिया जाता था दिव्यांग लोगों को, उसको भी सरकार ने बढ़ाकर 1,000 रुपया कर दिया है। इसी तरह से श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर के लिए सरकार पॉलिसी लेकर आ रही है। और चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में NHM जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, इसमें 10,000 करोड़ से ज्यादा की व्यवस्था की गई है। आयुष्मान योजना की बात है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना इसमें शामिल है। राज्य कर्मचारियों को जो सरकार कैशलेस चिकित्सा सुविधा देती है, उसके तहत 100 करोड़ रुपया की व्यवस्था सरकार ने आज इस बजट में किया है। तो कर्मचारियों को खुश किया गया है। आशा कार्यकर्तियों के लिए भी सरकार ने 300 करोड़ रुपया बजट में दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने काफी सारे काम किए हैं। अटल बिहारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है लखनऊ में, इसके लिए 100 करोड़ रुपया सरकार ने दे दिया है आज बजट में। और जो 14 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, उनके लिए 2100 करोड़ रुपया दिया गया है। और स्टेट कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया। और जो गरीब लोग हैं, जिनको बहुत असाध्य रोग हो जाता है, प्रदेश में निर्धन लोग हैं, उनको निःशुल्क चिकित्सा कैसे उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए 100 करोड़ रुपया सरकार ने आज दे दिया है। सरकार ने गोरखपुर में एक आयुष यूनिवर्सिटी खोल रही है, उसके लिए 113 करोड़ रुपया सरकार ने दे दिया है। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री गति शक्ति एक योजना चली है, जिसके लिए 897 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो 6 लेन का बन रहा है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसका 90% काम पूरा हो गया है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जिसका 40% से अधिक काम पूरा हो गया है, इन सब पर सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है, इन योजनाओं का उल्लेख किया है।
बुंदेलखंड में और डिफेंस कॉरिडोर के लिए सरकार ने 8,640 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं और जितने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं ये इनके किराने बनाए जाएंगे। इसके लिए 500 करोड़ रुपया सरकार देने जा रही है। एक्सप्रेसवेज के किनारे इनका डेवलपमेंट होगा। मेरठ से प्रयागराज तक एक 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे बनना है। आपको मालूम होगा कि योगी सरकार की ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। जी जी। इसके लिए आज सरकार ने 695 करोड़ रुपया देने का ऐलान कर दिया है। तो ये यहाँ पर शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेसवे पर एक वो हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी जिससे कि वायुसेना के विमानों की वहां पर आपात लैंडिंग भी कराई जा सके। इस गंगा एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी भी होगी, वो शाहजहांपुर में बनेगी। आपको मालूम होगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भी सरकार ने सुल्तानपुर के पास एक हवाई पट्टी का निर्माण कराया है। सड़कों के लिए सरकार 18,000 करोड़ रुपया देने जा रही है बजट में और खासतौर से बाईपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर के लिए 600 करोड़ रुपया अलग से व्यवस्था की गई है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन करने लोग आते हैं और गंगा आरती से गंगा घाट तक जाने के लिए राजघाट पुल से रामनगर तक एक 4 लेन की नई सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपया सरकार ने ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 1250 करोड़ रुपए की लागत से ओवर ब्रिजों का निर्माण किया जाना है। इसका भी ऐलान सरकार ने किया है। सिंचाई विभाग में जो बाढ़ आती है उसको रोकने के लिए 2751 करोड़ रुपया सरकार ने घोषित किया है कि वो देगी और जो राजकीय नलकूप हैं जो खराब हैं उनको सुधारा जाएगा। नमामि गंगे योजना चल रही है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में हर घर में नल से जल के जिसको कहते हैं कि जल जीवन मिशन, इसके तहत 15,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान था जिसको सरकार ने इस साल बढ़ा दिया है। अब ये 19,500 करोड़ रुपए की हो गई है। इसके अलावा आरओ से पेयजल देने के लिए बस्ती और गोरखपुर मंडल में, बांदा चित्रकूट मंडल में यहाँ पर काम चल रहा है। हवाई जहाज की सेवा बेहतर कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। इसमें सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर विमानन प्रोत्साहन नीति की शुरुआत की है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, सहारनपुर, मेरठ, कुशीनगर, अयोध्या में हवाई सेवाएं जल्दी शुरू होंगी। जी। लोक कल्याण संकल्प पत्र जो है सरकार का, बिल्कुल, इसके तहत अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे का निर्माण कराया जा रहा है। तो ये जो आपने देखा कि सरकार डेवलपमेंट पर इस बार बहुत पैसे खर्च करने वाली है, ये सब उसके तहत पैसों का आवंटन किया गया है। सरकार ने आज ऐलान किया है कि जिला मुख्यालयों को 24 घंटा बिजली देगी, तहसील पर वो 21.5 घंटा देगी, गाँव को वो 18 घंटे बिजली रोस्टर से देगी। इसका उसने आज संकल्प लिया है, ऐलान किया है। और प्रधानमंत्री के तहत सौभाग्य योजना के तहत जो ग्रामीण परिवार हैं उनको मुफ्त मासिक कनेक्शन दिए जा रहे हैं बिजली लगवाने के। इसका भी सरकार ने ऐलान किया है। जी। सरकार बिजली क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सुधार के लिए कदम लेकर आ रही है जिसको कहते हैं रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम।